नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में केंद्रीय बजट 2026 पेश कर दिया गया है देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। अब इसमें विभिन्न राज्यों के लिए क्या क्या दिया गया है, हमने बिहार को लेकर के पहले ही चर्चा कर लिया है। अब झारखंड की बारी है, क्योंकि झारखंड में भी आप जानते हैं पीसीएस एग्जाम जल्दी ही आने वाला है, नोटिफिकेशन आने ही वाला है। तो झारखंड को लेकर के बजट में क्या आया है उस पर विस्तार से चर्चा करना हमारे लिए जरूरी है। और खास करके इसमें झारखंड को कुछ ऐसी योजनाओं का लाभ दिया गया है जिससे निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि आने वाले समय में झारखंड राज्य की पूरी तरह से तस्वीर बदलने वाला है। उसके अंतर्गत क्या क्या बातें की गई है, सबसे पहले बुलेट पॉइंट, उसके बाद जो है थोड़ा विस्तार से हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में राज्य को कई सौगात देने की बातें यहाँ पर की है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो निम्हांस 2.0 को लेकर के कहा गया है। इसका एक सेंटर जो है वो रांची में खोला जाएगा। अभी मैं आऊंगा ये क्या है, तब आप समझ पाएंगे कि ये कितना जरूरी था और रांची को मिल रहा है तो उससे कितना ज्यादा लाभ जो है वो झारखंड को मिलने वाला है। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। इसे कहा गया है कि ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ सेंटर होगा। इनफैक्ट बेंगलुरु के बाद देश का दूसरा ही होने वाला है, तो इस पर चर्चा करेंगे अभी हम। इसके अलावा भी केंद्रीय बजट में भी कई योजनाओं का लाभ झारखंड को दिया गया है। तो सबसे पहले यहां जो हमने चर्चा किया था निम्हांस 2.0, जरा ये इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि एक ऐसा इंस्टीट्यूट होने वाला है जिससे झारखंड की पूरी तरह से स्थिति बदल जाएगी। देखिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं, बेंगलुरु के बाद देश को मिला दूसरा निम्हांस, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो बजट भाषण के दौरान कहा गया उसमें रांची में कहाँ होगा ये, अगर पीसीएस में प्रश्न आता है तो सबसे पहले लोकेशन तो रांची में होगा। निम्हांस 2.0 दोनों ही तरीके से लिखा जाता है, यह स्थापित करने का ऐलान किया गया है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में पहले से ही एक निम्हांस है और अब दूसरा निम्हांस केंद्र सरकार ने यह सोचा कि खोलने की आवश्यकता है। तो यहां पर बेंगलुरु की जब चर्चा करेंगे तो ये कहां हो गया, दक्षिण भारत के तरफ हो गया ना। तो यहां पर अब जो है ये झारखंड के एरिया में होने वाला है, यानी कि उत्तर भारत का पहला ये इंस्टीट्यूट होगा जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को के रूप में रूप ले रहा होगा। इस पूरे घोषणा से, इस इंस्टीट्यूट के आने से न केवल झारखंड बल्कि पूरे पूर्वी और उत्तरी भारत के मरीजों के लिए एक उच्च स्तरीय मेंटल इलाज की सुविधा उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि आज के इस युग में जो एक बीमारी जिससे सभी लोग परेशान हो रहे हैं वो मेंटल हेल्थ ही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इस तरह से फायदा मिलने वाला है। तो निम्हांस 2.0 के आने के बाद रांची देश का इकलौता ऐसा शहर बन जाएगा जहां मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो साइंसेस के 3 विश्व स्तरीय संगठन एक साथ काम करेंगे। ध्यान रखिएगा, दूसरा निम्हांस और न्यूरो साइंस और निम्हांस का अगर जोड़ देते हैं तो इस तरह के 3 विश्व स्तरीय संस्थान होने वाले हैं। बजट 2026, ये जो पूर्वोदय योजना की बात की गई है, इससे झारखंड की भी तस्वीर बदलती नजर आएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण योजना को लेकर के चर्चा किया गया। केंद्र सरकार का ये लगातार सोचना है कि केंद्र सरकार मान रही है कि विकास के क्रम में जो ये पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं ये सब पिछड़ गए हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है ऐसे राज्यों के लिए कुछ विशेष उपक्रम करने की आवश्यकता है ताकि इसे बेहतर किया जाए, है ना। अब इसी में देखेंगे तो झारखंड भी है, क्लियर है। अब यहां पर देखिए, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है वो है पर्यटन को लेकर के। चूंकि ऐसे राज्यों में पर्यटन के तमाम अवसर उपलब्ध है जिसे अभी तक अनलॉक ही नहीं किया गया है, तो इसके तहत राज्य के 5 पर्यटन स्थल को डेवलप करने की बात किया गया है। किसके तहत, मिशन पूर्वोदय के तहत। ठीक है, 5 पर्यटन स्थल को लेकर के काम किया जाएगा। साथ ही ई बसें भी चलाई जाएगी। इस योजना के तहत ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश भी और आंध्र प्रदेश, ये सारे शामिल किए गए हैं। तो झारखंड इसके अंतर्गत आने वाला है। हालांकि अभी थोड़े समय में ये विस्तार से चर्चा में आ जाएगा कि और क्या क्या डिटेल से इसके अंतर्गत दिया गया है। इसके अलावा शिक्षा में सुधार को लेकर के बातें की गई है, जिसके अंतर्गत सबसे पहली बात ये कहा गया केंद्रीय बजट में कि देश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सभी में एक गर्ल्स हॉस्टल ओपन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ समझ लीजिए सभी डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है। तो जाहिर सी बात है झारखंड को लेकर के भी ऑलरेडी इसमें चर्चा आ गया कि झारखंड के भी सभी डिस्ट्रिक्ट में एक जो है गर्ल्स हॉस्टल खोला जाएगा। इसके अलावा शिक्षा को, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए STEM यानी कि यहाँ पर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स गर्ल्स हॉस्टल इसमें बनाए जाएंगे ताकि यहाँ पर ये इस तरह की
पढ़ाई कराई जा सके। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो ट्राइबल स्टेट है, वहां की बहुसंख्यक आबादी जो है आदिवासी है, ट्राइब है। तो ट्राइबल स्टेट में वहां के लोगों का कौशल विकास कैसे किया जा सके। अगर वहां के लोग रोजगार में आना चाहते हैं, आगे अपना जीवन बेहतर करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे स्किल तो चाहिए। तो उनके हिसाब से जो स्थानीय स्थिति है उसमें ढालते हुए कैसे कौशल प्रशिक्षण का काम किया जाएगा, इसको लेकर के सरकार गंभीर है जनजातीय आबादी के लिए। तो झारखंड को निश्चित तौर पर इसका सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है। और इसमें अगर ध्यान देंगे तो इकोनॉमी के नजरिए से जो एमएसएमई सेक्टर्स है उसके माध्यम से यहां पर जो है झारखंड के जनजातियों को लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। सीआईपी का आधुनिकीकरण करने की बात की गई है। 100 साल पुराने प्रतिष्ठित संस्थान है रांची का सीआईपी, इसको अपग्रेड करने की बात की गई है। सीआईपी कहने का तात्पर्य है कि केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पर मेंटल हेल्थ वगैरह को लेकर के या न्यूरो सर्जरी को लेकर के काम किया जा सके, इसको लेकर के बात की गई है। इसका विस्तार किया जाएगा, यहाँ पर 500 नए बेड और एक अत्याधुनिक न्यूरो सर्जरी विभाग जो है इसके अंतर्गत जोड़े जाने की बातें की गई है। तो इसका फायदा भी झारखंड को मिलेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने इस बात को लेकर के घोषणा किया है कि देश भर में डायबिटीज और कैंसर के जो दवाएं हैं, मेडिसिन है, उसको सस्ता किया जाएगा। इसका एक बहुत बड़ा लाभ जो है वो झारखंड को होता हुआ दिखेगा। चूंकि पूरे देश में ये लागू होगा तो झारखंड में भी होगा। इसमें बजट 2026 में कैंसर की 17 दवाओं पर सीमा शुल्क यानी कि जो कस्टम ड्यूटी है वो हटाने का फैसला लिया गया। जैसे ही कस्टम ड्यूटी हटेगा तो कैंसर की दवाई अब देश में सस्ती हो जाएगी। आईसीएमआर का आंकड़ा बताता है कि झारखंड में हर साल लगभग 30,000 से 40,000 नए कैंसर रोगी जो हैं वो बन रहे हैं। 30,000 से 40,000 प्रत्येक साल आ रहा है केवल झारखंड से। तो जाहिर सी बात है झारखंड सरकार के द्वारा पहले से भी ये डिमांड किया जा रहा था कि कैंसर की दवाई जो है सस्ता मिले। अब ये जब डिमांड में था, कई राज्य और कर रहे थे तो ये हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2026 में जो है वो कस्टम ड्यूटी हटा लिया है। तो इस वजह से क्या होगा कि कैंसर की दवाई सस्ता हो जाएगी और इसका सबसे ज्यादा लाभ जो है ये प्रत्येक साल जो 30 से 40,000 नए कैंसर रोगी झारखंड में उत्पन्न हो रहे हैं उनको मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि यह अपने आप में कई तरह के जो कैंसर होते हैं, जैसे कि ओरल कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, लंग्स कैंसर हो गया, इस तरह के कैंसर के काफी ज्यादा मरीज जो है झारखंड में देखे जा रहे थे। उन तमाम लोगों को इसका फायदा होने वाला है और इससे सस्ता जो कैंसर की दवा है वो उपलब्ध होगा और इससे झारखंड के लाखों लोगों को सीधा इसका फायदा मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के इस बजट में बहुत सारे चीजों को लेकर के झारखंड के विषय में हाईलाइटेड किया गया है। और इसके अलावा जो केंद्रीय योजनाएं हैं जो पूरे देश में लागू किया जाएगा, निश्चित तौर पर जैसे सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर के बात किया गया, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा झारखंड को मिलेगा। तो जो एक तरह से पूरे देश के लिए लागू किया गया है उसका फायदा तो झारखंड को मिलता हुआ नजर आएगा ही। आप लोग क्या सोचते हैं कि आपको क्या लगता है कि इस केंद्रीय बजट में झारखंड के लिए और कुछ विशेष व्यवस्था किया जाना चाहिए, क्या विशेष पैकेज देना चाहिए था केंद्र सरकार को? ये सब बातें आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।